पुलिस परिवार अपनी मांगों को लेकर के पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकली और उसे रास्ते में ही रोक करके अगर कोई निर्दोष लोग हैं जो कवरेज के लिए आए हैं और ऐसे लोगों को जेल में डालना पूरी तरह ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस पत्रकार को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अवार्ड देना चाहिए वो छत्तीसगढ़ शासन जितेंद्र जायसवाल जी को जेल में भेज रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। एक पत्रकार अंबिकापुर से जितेंद्र जायसवाल जाता है और उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनकी आवाज़ को प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है और पुलिस जो है उसको अपने गिरफ्त में लेती है। 2 दिन से पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है और अब पता चला है कि उनको जेल दाखिल कर दिया गया। घोर निंदा का विषय है। वहाँ के पत्रकार कर क्या रहे हैं? वहाँ के पत्रकार कर क्या रहे हैं? राजधानी के पत्रकार दुर्भाग्य है, उनको पत्रकार हम कैसे कहें? जितेंद्र जायसवाल जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनके जैसा निर्भीक, बेबाक और ईमानदार पत्रकार भारत सम्मान न्यूज़ के माध्यम से जो प्रदेश को मिला है, बहुत विरले पत्रकार ऐसे होते हैं। रायपुर की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सर जी जो एक घटना हुआ था 9 तारीख का हमारे भारत सम्मान के संपादक जितेंद्र जायसवाल जी के साथ, तो उस विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, पुलिस आंदोलन के नाम पर और जो बर्बरता और अत्याचार किया जा रहा है वो कतई उचित नहीं है। और जैसा मेरी जानकारी में आया है कि पत्रकार को भी उठाकर इन्होंने जेल में डाल दिया है और उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो 151, 716 है जो जमानती अपराध है और 3 दिनों से उनको जमानत भी नहीं दी जा रही है, तो ये निंदनीय है। और अगर कोई निर्दोष लोग हैं जो कवरेज के लिए आए हैं और ऐसे लोगों को जेल में डालना पूरी तरह ये लोकतंत्र की हत्या है और उनको तुरंत जमानत देकर उनको रिहा किया जाना चाहिए। सर मेरा और भी कुछ सवाल, जैसे एक छोटा सा मामला जैसे 151 बता रहे हैं, इसके अभी जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो कई गाइडलाइंस जारी है उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि 151 जैसे मामूली धारा में अरेस्ट करके अंदर कर देना, 3 दिन से पुलिस गुमराह भी कर रही थी 24 घंटे तक, उसके लिए क्या कहेंगे? ये किसकी लापरवाही है? निंदनीय है। पुलिस को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए कि अगर पुलिस आंदोलन को पहली बात तो कुचलने की बात करना, सरकार ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिया था उसी खिलाफ है। और अगर कोई पुलिस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, पहली बात तो पुलिस आंदोलन में भी जिनको गिरफ्तार किया गया वो भी गलत है और किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया जाना भी गलत है। ये पुलिस की पूरी तरह तानाशाही रवैया है। जितेंद्र जायसवाल जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनके जैसा निर्भीक, बेबाक और ईमानदार पत्रकार भारत सम्मान न्यूज़ के माध्यम से जो प्रदेश को मिला है, बहुत विरले पत्रकार ऐसे होते हैं। रायपुर की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो पुलिस जवानों को आवास आवंटन में व्यापक घोटाला हुआ था, उसको हमारे निर्भीक पत्रकार भारत सम्मान के जितेंद्र जायसवाल जी ने तथ्यों के साथ उजागर किया। इससे पूरे रायपुर सहित पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इस पुलिस आवास आवंटन में जो उच्च अधिकारी सम्मिलित थे उन लोग घबरा गए और घबराकर जितेंद्र जायसवाल के ऊपर झूठा मुकदमा जब दर्ज करते नहीं बना तो शांति भंग के धारा 151 में एक बेबाक और निर्भीक पत्रकार जितेंद्र जायसवाल को अरेस्ट कर लिए। हम पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानते हैं कि जितेंद्र जायसवाल जैसे पत्रकार ने ही भारत सम्मान न्यूज़ के माध्यम से सरगुजा के बहुत ही चर्चित पुलिस कस्टोडियल डेथ में पंकज बेक हत्याकांड, अंबिकापुर में रेलवे स्टेशन में मजहर खान की गुंडागिर्दी का मामला हो, दुंदू में एक बहुत बड़े स्कैंडल सरगुजा के इसको उजागर करने में, अभी हाल ही में कुंदी कला गांव में जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात आई थी, इस मामले में भी जो निर्भीकता और बेबाकीपन भारत सम्मान न्यूज़ ने दिखाया, उसी का परिणाम है कि हमारे भाई जितेंद्र जायसवाल को रायपुर की पुलिस अपने कोई भी जब बहाना नहीं पाई तो धारा 151 शांति भंग के आरोप में जेल में बिना कोई अपराध के गिरफ्तार कर ली है। मैं तो छत्तीसगढ़ शासन और प्रदेश की मुखिया से मांग करता हूं कि लोकतंत्र के ये चौथे स्तंभ का
एक बेबाक पत्रकार जो जितेंद्र जायसवाल के रूप में मिला है, इसको ये बंद करके क्या बताना चाहते हैं कि क्या प्रदेश में आज भी पुलिसिया आतंक, पुलिस आपातकाल लागू है? अगर इनको निशर्त रिहा नहीं किया गया तो न सिर्फ पत्रकार जगत अपितु प्रदेश की पूरी जनता आंदोलन कर इस निर्भीक पत्रकार को निशर्त रिहा करने के लिए शासन और पुलिस प्रशासन को मजबूर कर देगी। जिस पत्रकार को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अवार्ड देना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ शासन जितेंद्र जायसवाल जी को जेल में भेज रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। भूपेश बघेल से तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आग्रह करता हूं कि जितेंद्र जायसवाल जिस तरीके से पत्रकार हैं, जैसे लोगों गरीब के हित के लिए न्यूज़ चला रहे हैं, हर जगह जाके जहां गरीब के साथ गलत हो रहा है उसके लिए न्यूज़ चला रहे हैं, भूपेश बघेल को और छत्तीसगढ़ शासन को जितेंद्र जायसवाल को अवार्ड देना चाहिए और उनको नज़र बंद करके जेल में भेज रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो ये जंगल राज समझ में आ रहा है और जनता जंगल राज समझ रहा है। तो अगर जितेंद्र जायसवाल जी को तत्काल नहीं छोड़ा गया तो मुझे लगता है कि अगले बार सरकार तो नहीं आएगी। जितेंद्र जायसवाल को पुलिस अवरुद्ध नहीं की है, ये एक पत्रकार को की है। ऐसा पत्रकार जो पब्लिक के लिए सरगुजा संभाग ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में जहां से खबर उनको मिलती है शासन और प्रशासन के प्रताड़ना की, वो दौड़े पहुंचते हैं और उनके साथ मिलके अपने चैनल के तहत आवाज़ उठाते हैं। ये जो पुलिस जो है, छत्तीसगढ़ की पुलिस, ऐसे आवाज़ उठाने वाले और भी जो पत्रकार हैं और भी जो कलमकार हैं, उनके प्रति एक खुन्नस की भावना रखती है। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि हम जो कह रहे हैं उसकी विज्ञप्ति को आप छापो, हम जो कह रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, जो उसका आप समर्थन करो, बोल्डली समर्थन करो और हमारे पास आके बैठ के चाय पियो और गप मारो। ऐसे पत्रकार ही सरकार के नज़रों में पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकार जो जनहित में कार्य कर रहे हैं, प्रशासन के योजनाओं को जो भारी तरीके से उनका क्या बोलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी जो है खा रहे हैं, पैसा डकार रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पे जो आवाज़ उठाएगा, इसको जो प्रकाश में लाएगा, ऐसे पत्रकार उनके प्रशासन के नज़रों में बिल्कुल एक शत्रु के रूप में है और शत्रुवत ही व्यवहार पुलिस, रायपुर की पुलिस, जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ही कहा जाएगा, वहाँ डीजीपी है, उस राजधानी में पुलिस परिवार के प्रति आवासीय हो या और भी बातें हो, उनको लेके एक पत्रकार अंबिकापुर से जितेंद्र जायसवाल जाता है और उनके कंधे से कंधे मिला के उनकी आवाज़ को प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है और पुलिस जो है उसको अपने गिरफ्त में लेती है। 2 दिन से पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है और अब पता चला है कि उनको जेल दाखिल कर दिया गया। घोर निंदा का विषय है। वहाँ के पत्रकार कर क्या रहे हैं, वहाँ के पत्रकार कर क्या रहे हैं, राजधानी के पत्रकार? दुर्भाग्य है, उनको पत्रकार हम कैसे कहें? एक पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे काम को, जो भ्रष्टाचार को राजधानी में आपके रहते हुए, आप लोगों के रहते हुए राजधानी में अंबिकापुर ट्राइबल क्षेत्र से एक पत्रकार जाके सीना तान के आवाज़ उठा रहा है और उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही है, तो दुर्भाग्य है आप लोगों की कलम को, आप लोगों के प्रोफेशन को। मैं डीजीपी से उम्मीद करता हूं कि वो तत्काल जो है अपनी गलतियों को के ऊपर क्षमा मांगते हुए और जितेंद्र कुमार जायसवाल को जो है रिहा करें। ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वाले छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और पत्रकारों के सम्मान में और पुलिस परिवारों के सम्मान में रिपब्लिकन में अब आ गई है खुल के मैदान में। ये जो घोटाला है, इसको अगर सरकार चाह रही है कि मैं एक पत्रकार को जो है जेल भेज करके षड्यंत्र के तहत और मामला को दबा दें, तो ये असंभव है और ये अब मामला जो है रुकने वाला नहीं है। इस हमारे क्या बोलते हैं, जितेंद्र जी जो हैं, जितेंद्र जायसवाल जी जैसे बेबाक और ईमानदार पत्रकार को एक षड्यंत्र के तहत FIR करके और उनको जो है जेल भेजने का काम किया, जो घोर निंदनीय है। मैं इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको कल शाम तक रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किए तो सर, रिहा नहीं किया जाएगा तो पत्रकारों के सम्मान में RPI मैदान में हम लोग जो है अभी हम अपने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी से बात करेंगे कि लोकतंत्र यहाँ खतरे में है।
पत्रकार के द्वारा शांति भंग होने की संभावना अगर कोई अधिकारी बोलता है तो ये गलत है। अधिकारी द्वारा शांति भंग किया जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जितेंद्र जायसवाल जी निर्भीक होकर जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनके जैसे पत्रकार जब इस राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आप क्या मानते हैं कि इस प्रदेश की सरकार कैसी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रदेश की सरकार तो दिख रही है निकम्मी सरकार है, कोई काम का नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी देने की जगह में जेल भेजने का काम कर रहा है। मतलब ये अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है। आज 3 दिन हो गए, अभी तक उनकी जमानत नहीं दी जा रही है कि उन पर जो धारा लगा हुआ है 151 धारा, जिसमें ये होता है कि वो बेलेबल धारा होता है जिसे कि फटकार लगा कर भी छोड़ा जा सकता है, और अभी तक यहाँ की न्यायपालिका उन्हें रिहा नहीं कर रही है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? क्या है, एसडीएम मैडम जमानत नहीं दे रही है, उनके ऊपर जो है बड़े नेता का, मंत्री का दबाव है, इसलिए एसडीएम मैडम जो है जमानत नहीं दे रही है और सीधा मुंह से बात भी नहीं कर रही है, जो कि मतलब क्या बोलेंगे, न्याय विरुद्ध है। जैसा हर लोग जानते हैं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है प्रजातंत्र का, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर में जो पुलिस का परिवार है या पुलिस है, ये आंदोलन के लिए क्यों बाध्य हुई? तो जब चुनाव से पहले आपने बहुत बड़े वादे किए पुलिस वालों के लिए, और जब उस पर नाकाम रहे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके परिवार के लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए आपने प्रयास किया। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार महिला पुलिस ने किया। अब उसके बाद वहाँ कवरेज अगर कोई करने गया है तो उसको आप अगर 151 में गिरफ्तार कर रहे हो तो आखिर में पूरे प्रदेश में क्या संदेश देना चाह रहे हो? कि आपकी हिटलर सही है? ये क्या सरकार किसी भी आवाज़ को, जो सही आवाज़ है, जो जनता के लिए आवाज़ है, उसको दबाना चाह रही है? तो ये जो इसका जो मैसेज है पूरे प्रदेश में जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छी बुरी सभी चीज़ें को मीडिया ही उजागर करता है। तो आखिर में ये सरकार चाह क्या रही है? और जैसा कि सबको पता है कि जितेंद्र जायसवाल जी ने कई मुद्दों को, सरगुजा से लेके पूरे प्रदेश के, भ्रष्टाचार से लेके अनेक मुद्दों को बहुत निर्भीकता से उठाया है, और जिसकी वजह से हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से देखा है कि उस वजह से पुलिस प्रशासन को बड़ी तकलीफ़ है कि आखिर में इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाकर उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं पब्लिक में, उसको दबाने का प्रयास है। और हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ऐसे निर्भीक पत्रकार की रिहाई हो जो समाज के हित में है, छत्तीसगढ़ के हित में। देखिए, कोई भी पत्रकार हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने समस्याओं को लेकर के शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा है, आंदोलन कर रहा है, किसी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सरकार यदि गिरफ्तार करती है, उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में ये बहुत ही व्यापक विराट रूप लेगा, बहुत ज़बरदस्त इसका विरोध होगा। हमारा छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि तत्काल इनको रिहा किया जाए। मैं तो देखा हूँ 151 कोई सामान्य धारा होती है जिसमें तत्काल 24 घंटे के अंदर उनको रिहा कर दिया जाता है। इनको क्यों नहीं किया गया? इससे सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि हमने देखा है कि अनेकों मुद्दों पर इन्होंने सरकार का, पब्लिक का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया है, और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण इन पर इस प्रकार का कार्रवाई किया जा रहा है। हमारा मांग इनको तत्काल रिहा किया जाए। सर, ये 9 तारीख का जो घटना था रायपुर पुलिस में, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कि इसमें पुलिस का आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है, और जो पुलिस परिवार है, वेतन विसंगति और आवास को लेकर के जो मामला घोटाला चल रहा था, उसमें अचानक से एक पुलिस परिवार की तरफ से जो उग्र होना, और उसके बाद में पुलिस जो है अपने ही साथ होकर, अपने ही परिवार वालों को लेकर के, और जिसमें एक आरक्षक भी है उज्ज्वल दीवान, उसके साथ साथ में हमारे एक पत्रकार साथी को भी अंदर कर दिया है, और उसमें सिर्फ एक प्रतिबंधात्मक धारा लगाया गया है 151 का,
देश के इतिहास में एक पहला ऐसा प्रकरण बना दिया गया है इसको राजनीतिक तौर पे कि 151 में आज तक कभी किसी को रोका नहीं गया है, उनको आज 3 दिन से जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या तो हो ही चुकी है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। साथ ही साथ देखने को ये भी आ रहा है कि अब जो है ये प्रशासनिक आतंकवाद का एक बड़ा सा नज़ारा है कि इसमें न्याय प्रणाली की भी हत्या कर दी गई है। तो सर इसका किसका हाथ है सामने, जो बोला जाए कि आखिर पुलिस के पीछे किसका हाथ है, किसके दबाव बस आज यहाँ ये हो रहा है? दबाव के बारे में अगर कहा जाए तो सीधा सीधा अगर यहाँ सक्षम न्यायालय में मामला पेश किया गया है तो सिंपल सा जो है 151 वाला मामला तो तत्काल में जमानत देने का ही रहता है, थाने में मुचलके में भी छूट जाता है। मगर जिस तरह से यहाँ रोका गया है तो ये टोटल ही प्रशासनिक आतंकवाद का ही नमूना है। ऊपर से राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल जो प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से एक सामान्य से पत्रकार को पुलिस परिवार का बता करके उसको अंदर किया गया है और अभी तक जमानत देने के नाम पे ये आनाकानी कर रहे हैं, कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं। उनका कहना ये है कि प्रशासनिक जांच होगी। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है 151 में कि उसको प्रशासनिक जांच के लिए भेजा जाए। तो सीधा प्रशासनिक दबाव ही है, पॉलिटिकल दबाव है, जिस वजह से इस तरह से खेल खेल रहे हैं लोग। जी, कांग्रेस सरकार 2016 में जी जो पत्रकार को सुरक्षा के लिए घोषणा की थी, हाँ, और 151 में जितेंद्र सर की गिरफ्तारी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? ये पत्रकार सुरक्षा कानून जब ये अपोजिशन में थे, चुनाव से पहले जब सत्ता में नहीं आए थे, तो इन्होंने पत्रकारों से और किसानों से सारे लोगों से वादा किया था कि हम आपको ये देंगे, वो सब सारे के सारे लोक लुभावन ही निकले। और पत्रकार सुरक्षा कानून ये अब भी कहते हैं कि ड्राफ्ट तैयार है, मगर सिर्फ जब भी कोई आंदोलन होता है तो ये पत्रकारों के खिलाफ में तुरंत एक बयान जारी करते हैं। बयान जारी करने के बाद में एकदम लॉलीपॉप बच्चों को थमाया जाए। जब से छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, यहाँ पे गुंडाराज कायम हो गया है। हमने पिछली दफ़ा ही कहा था कि सरगुजा संभाग में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट के रहते यहाँ गुंडाराज कायम रहेगा। जिस प्रकार से भारत सम्मान के पत्रकार जितेंद्र जायसवाल के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने कार्रवाई की है, धारा 151 में बंद कर उनको जेल भेजने का कार्य किया है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आम नागरिकों की जो आवाज़ है, जो पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इनको किसी भी तरीके से आप जेल में बंद नहीं कर सकते। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आने वाले समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे और ये सरकार का नामो निशान मिटा कर रखेंगे। है उसी टाइप से भूपेश जी जो हैं सारे पत्रकारों को, किसानों को, जितने आंदोलन पुलिस परिवार हैं जो अपने वेतन विसंगति को लेकर के मांग कर रहे हैं, सारे लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं और बच्चों को जिस तरह से भुलाया जाता है, बिकाया जाता है, बस उनका यही चल रहा है। इस संबंध में पत्रकार संघ कुछ करना चाहेगा? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के या पत्रकार इस संबंध में जितेंद्र जायसवाल की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के अभी तक रायपुर प्रेस क्लब से प्रफुल्ल ठाकुर जी का आना हुआ है, बट अभी तक किसी भी पत्रकार ने इस मामले को बहुत ज़्यादा नहीं उठाया है। और जहाँ तक लग रहा है कि ये सिर्फ मुंडे गिनने वाले पत्रकार संघ हैं और जो हैं अपने मतलब साधने वाले लोग ही हैं, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। रायपुर की पत्रकारिता एक अलग पत्रकारिता है, अन्य प्रदेशों की पत्रकारिता होती है, उसमें अपन कह सकते हैं कि जैसे बस्तर में है, सरगुजा में, अंबिकापुर में जो पत्रकारिता चल रही है वो मिसाल देने लायक है, बट रायपुर में इस तरह से कर पाना यहाँ के पत्रकारों के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, अभी पत्रकार सुरक्षा संघर्ष संयुक्त समिति द्वारा के जो संयोजक हैं कमल शुक्ला जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में पत्रकारों पर 100 से ज़्यादा FIR जो है दर्ज किया गया है। फ्री प्रेस करने वाली भूपेश बघेल की सरकार आज प्रेस फ्री छत्तीसगढ़ का विचार कर रही है। और जिस तरीके से पत्रकार जितेंद्र जायसवाल जी ने पुलिस परिवार के मुद्दों को उठाया था, वहाँ के भ्रष्टाचार को उठाया था,
प्रदेश के कई बड़े नेताओं के नाम उसमें आने वाले हैं। इस डर से कांग्रेस ने पत्रकार जितेंद्र जायसवाल जी को अवरुद्ध किया है और इस तरीके से मीडिया को दबाने का काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी की ओर से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।